हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये हमारा लास्ट व्लॉग होने वाला है ऑफ लंकावी सीरीज एंड दिस पर्टिकुलर क्लिप इज ऑफ स्काई ब्रिज व्हिच इज अ वेरी फेमस स्पॉट इन लंकावी। सो हमने लास्ट डे के लिए ये बुकिंग किया था फ्रॉम क्लूक व्हिच इंक्लूडेड स्काई कैप, स्काई ब्रिज, स्काई ग्लाइड एज वेल एज ईगल्स नेस्ट स्काई वॉक। तो मैं आपको प्रॉपरली बताती हूँ कि ये सब चीज क्या मेंट करते हैं। सो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द स्काई कैप। सो हमारा जो बेस रहता है दैट इज कॉल्ड द ओरिएंटल विलेज बेस एंड वहां से हमारा स्टार्ट होता है जर्नी। सो यू कैन जस्ट विजिट द ओरिएंटल विलेज बेस आफ्टर completing all the spots which are at the top. So first thing is the sky cab which literally means a cable car or the gondola ride. So ये cable car से it will take us from the bottom to the top, that is either the sky bridge or the eagle's square nest. So ये जो waterfall है, this is a very famous waterfall that is Telagatuju waterfalls, also known as the seven well waterfall. So यहाँ पे hiking करके भी आप जा सकते हैं and people go separately over here, but ये हमें जाते जाते ही spot हुआ था and also we did not go there separately by hike. So yeah, but many people go there and वहाँ पे fresh water swim वगैरह भी करते हैं. So that is kind of a touristy spot as well and people usually do that spot. सो ऊपर पहुंचती जो हमने फर्स्ट चीज स्पॉट किया था दैट वाज ईगल्स नेस्ट स्काई वॉक एंड वी वर गोइंग टू विजिट ओवर हियर। इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहाँ से कैन सी द फ्रंट पार्ट ऑफ द ईगल। ऑल्सो सेम जगह से ही आप स्काई ब्रिज भी स्पॉट कर सकते हो, बट आपको उधर जाने के लिए अगेन सेकेंड गोंडोला राइड लेना पड़ेगा। सो वी वर जस्ट वॉकिंग टू द टॉप ऑफ द ईगल स्काई वॉक नेस्ट एंड चलते चलते आई वॉज जस्ट फिल्मिंग अ बिट। तो अगेन फ्रॉम अ कैफेटेरिया आई गेस दिस आई हैव डन द shoot of the front part of the eagle. So लंकावी में eagles are very famous and ये जो लंकावी नाम भी पड़ा है that is basically something like brown eagles, उससे ही नाम भी हुआ है. So yeah, but it's not the national bird of लंकावी of Malaysia. So ये यहाँ का सराउंडिंग एरियाज है एंड जो ऑब्जर्वेशन डेक का मैं बात करी थी इट वॉज दिस वन एज यू कैन सी आई हैव zoomed over here and it was a very beautiful view of the Andaman Sea on the other side. So ये कैफेटेरिया था. Here you can just because थोड़ा सा वेटिंग भी होता है so before that you can come over here, have little of stuff to eat and drink. So यहाँ से we will be going to the main eagle nest area. As you can see कि यहाँ से वो glass floor भी दिख रहा है. It is it is the spot which we are going to cover next. So entry लेने के बाद this is the first view which you get of the eagle from the left hand side and आते ही there are few people who will take your photos with your family or like solo photos they'll take and they will tell you to go forward because that area is very restricted to the people who are organizing, who are just taking care of everything. So they will do like this and उसके बाद हमने थोड़े बहुत उधर photos लेके we started roaming in this circular एरिया जहाँ पे पूरा वो ग्लास फ्लोर से कवर्ड था. द बेस वॉज कवर्ड बाय ग्लास फ्लोर एंड एज यू कैन सी कि काफी लोगों को डर भी लग रहा था बिकॉज इतने हाइट से यू आर सीइंग द फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम द टॉप. सो इट वॉज अ लिटिल ऑफ स्कैरी एंड ये आप देख सकते हो कि ये हमारा बहुत ही प्यारा सा वीडियो है. वी ऑल थ्री ऑफ अस सिटिंग ऑन दिस ग्लास फ्लोर. सो ऐसा ये पूरा एरिया दिख रहा था. बीच में दे हैड केप्ट द एग्स, क्रैक्ड एग्स ऐसे भी रखे थे एंड वहाँ पे फेस था एंड दिस इज द अदर साइड जहाँ से हम एंटर किए थे. So this was the one which I took while leaving from here and we had been given like जैसे वो एक cloth जैसा था to cover the foot so that कुछ imprints ना हो हमारे पैर के on the glass floor. तो निकलते ही ये पूरा outer structure था of the eagle sky walk nest and वहाँ पे थोड़े बहुत animals वगैरह बनाए थे. eggs थे, cracked eggs थे, animals थे, dinosaur था. This is the head area actually जहाँ से like ऊपर पे हम आए थे and we could see all these things. So cafeteria भी दिख रहा था, ऑब्जर्वेटरी डेक दिख रहा था एंड दिस वाज द अंडमान सी. सो यहाँ से हमने पूरा ये सब खत्म करके फिर से वी केम बैक टू द स्टार्टिंग स्पॉट एंड उधर से वी हेडेड फॉर द स्काई ब्रिज. सो उसके लिए वी हैड टू टेक द सेकंड गोंडोला राइड एंड दिस वाज द राइड फॉर द स्काई ब्रिज. जाते जाते भी दिख ही रहा था एंड आफ्टर रीचिंग देयर वहाँ पे स्काई ग्लाइड के लिए बड़ा सा लाइन था. बट इफ यू वांट टू लाइक गो डायरेक्टली बाय हाइक यू कैन ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन. उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे भी नहीं करना पड़ेगा. दैट विल be free of cost and you would also save time on getting in the queues for the sky glide. So ये surrounding waiting area था for the sky glide and ये साइड से आप देख सकते हो कि गोंडोला राइड्स नीचे से आ रहे थे for sky bridge. This is how the sky glide is looking.
बुकिंग एंड इसको मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया है। एक्चुअल में इसका स्पीड इतना ज़्यादा नहीं है एंड इट टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 10 minutes टू गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ऑल्सो इसका मैक्सिमम कैपेसिटी इज़ लाइक 20 to 25% पर राइड। अभी जैसे जाते भी हमने देख लिया था तो मैंने आने का भी एक वीडियो निकाल लिया था बिकॉज यू नो आई लाइक द वे इट वाज लुकिंग, स्पेशली स्प्रिंग पार्ट एंड वो कैसे स्ट्रेट रहता है। सो या आई टुक दिस एंड वंस लाइक व्हेन वी वेंट तो मैंने वो सराउंडिंग एरियाज का भी ले लिया। सो वाइल गोइंग यू कैन स्पॉट द अंडमान सी, फिर गोंडोला राइड्स भी देख सकते हैं एंड स्काई ब्रिज भी दिख ही जाता है। सो ये सब बुकिंग्स हमने मंडे को किया था सो दैट यू नो इफ लाइक वी थॉट कि अगर वीकडे होगा तो वी विल अवॉइड अ लॉट ऑफ क्राउड, टूरिस्टी क्राउड एंड यू नो लाइक वी कैन एंजॉय द स्पॉट्स वेल। सो जैसे ही हम पहुंचे तो यहाँ पे बहुत ही यू नो तेज़ हवा चल रही थी एंड ये वैसे भी बहुत हाइट पे है तो इट्स वेरी नॉर्मल यू नो कि वो ब्रीज चले। ऑल्सो यहाँ पे डॉन का भी शूटिंग हुआ था तो उन्होंने ऐसे फोटोज भी लगाए थे, थोड़ा बहुत डिटेल्स भी दिया था कि यू नो शूटिंग 2006 में हुआ था यहाँ पे इस ब्रिज पे। सो वो देख के एंड पढ़ के अच्छा लगा एंड जैसे ही हम यहाँ पे वॉक कर रहे थे तो इट्स लाइक अ सस्पेंशन ब्रिज, तो थोड़ा मोमेंट से ऐसा फील हो रहा था क्योंकि काफ़ी हवा भी चल रहा था। सो यू नो स्लाइड ऑफ वो मोमेंट फील हो रहा था बट द सराउंडिंग एरिया और जो यहाँ के बैकड्रॉप्स थे वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। वी वर एंजॉइंग ऑल द ब्यूटी ऑफ द नेचर एंड ये जो ब्रिज भी था ये काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पे यू नो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट जाने में। वी वर एंजॉइंग दैट। सो स्काई ब्रिज कवर करने के बाद अगेन वी लेफ्ट फॉर द डाउन साइड एंड मैंने थोड़ा हाइकिंग किया सो आई केम बाय द स्टेयर्स एंड ऑन द अदर हैंड माय सिस्टर एंड माय मॉम दे वेंट बाय द स्काई ग्लाइड जिसके लिए हमने पे किया था बट आई ऑप्टेड टू स्किप दैट एंड यू नो आई केम बाय दिस हाइक एंड ये हाइक इतना ज़्यादा भी नहीं था, इट वॉज हार्डली लाइक फॉर 15 to 20 minutes एंड ईजी हाइक था। मतलब मुझे तो बस स्टेयर्स उतरनी थे एंड हाँ चढ़ना भी था सो इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट एंड आराम से ये हो जाता है। सो इफ you don't want to waste your time in the queues and if you're like fit enough you can just opt for this option। बहुत अच्छा भी लगता है, you can just enjoy the surrounding areas, natural beauty as well। तो मैंने एक ही ट्रिप में एक्चुअली दोनों भी एक्सपीरियंस कर लिया, स्काई ग्लाइड भी कर लिया था एंड यू नो हाइकिंग भी कर लिया था। सो जैसे ही मैं हाइक करके एक बेस एरिया में पहुंच गई थी जहाँ से यू नो गोंडोलास हमें फिर से नीचे के लिए लेने थे। सो उधर से ही थोड़े स्टेप्स ऊपर चढ़ के यू नो दिस वाज द एरिया लाइक ऑब्जर्वेटरी एरिया जहाँ पे पहले तो उन्होंने हार्ट शेप्ड यू नो बहुत सारे लॉग्स अटैच किए थे एंड उसको हार्ट शेप में नहीं तो सर्कुलर फॉर्म में बनाया था एंड देन आई केम मोर अप एंड यहाँ पे तो बहुत ही तेज हवा चल रही थी। सो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा था ऑफ द आइलैंड ऑफ द सी एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे बहुत हवा भी चल रही थी इसलिए मैंने ज्यादा टाइम वहाँ पे अपना फोन नहीं रखा एंड आफ्टर यू नो सीइंग दैट एरिया वी केम बैक बाय द गोंडोला राइड एंड हमने हमारा लंच किया। सो लंच में हम फिर से वो ओरिएंटल विलेज बेस एरिया में आ गए थे एंड देन वी thought of having pizza so we had the pizza set over here and after that we went to the 3D art Lankavi। ये हमने enter किया and we were seeing beautiful you know art structures, different paintings and 3D arts थे जहाँ पे you know we could be the part of that art and ये बहुत ही famous है because यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा photogenic spots है। as you can see बहुत सारे different art pieces में you know people were sitting, were doing like different actions and were being the part of that art, 3D art। so it was a very beautiful एरिया एंड ये देखो जैसे यहाँ पे वाटरफॉल है एंड एक ब्रिज है एंड ये एक शो था। सो लेट्स जस्ट यू नो एंजॉय दैट शो विद मी। थोड़ी ही 1-2 minutes का ही था सो वील जस्ट सी दैट।
सो पूरे इजिप्शियन एरिया में जितने भी वॉल्स थे उधर उन्होंने ये छोटा सा लेज़र लाइट शो जैसा किया था। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि वाटरफॉल के पास मैंने एक प्यारा सा वीडियो लिया था। इट वॉज वेरी नाइस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस 3D आर्ट। एंड उसके बाद हम गए थे ये डिफरेंट एरिया में जहाँ पे पूरे नियॉन लाइट्स थे एंड इट वॉज कम्प्लीटली डार्क। सो ये एरिया में जैसे हमने देखा था कि थोड़ा बहुत मरीन लाइफ दिखाया था, देन सोलर सिस्टम दिखाया था। सो देर वॉज अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड वो देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हमने यहाँ पे एंटर किया था अराउंड 2:30 और सो एंड हम यहाँ तक ऑलमोस्ट लाइक 1 आवर स्पेंड किया था बिकॉज बहुत सारे डिफरेंट रूम्स थे जहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट आर्ट थे। सो इट टेक्स दैट मच ऑफ टाइम। सो एंड में मैंने ये थोड़े बहुत हमारे लाइक 3D आर्ट के ये फोटोज लगाए थे टू अंडरस्टैंड कि कैसे फोटोज यहाँ पे लिए जाते हैं एंड हाउ डज इट लुक इन दिस 3D आर्ट। सो दिस इज हाउ गुड एक्सपीरियंस इट वॉज ओवर हियर। सो ये स्काई डोम है एंड यहाँ पे ऐसा 360 विजुअल्स में मूवीज दिखाते हैं ऑफ द स्पेस और समथिंग लाइक दैट। एंड ये सब कुछ स्काई डोम है, 3D आर्ट लंकावी है, ये इंक्लूडेड होता है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग द 3D आर्ट लंकावी हम ये स्काई डोम में गए एंड वी वॉच दिस मूवी। इट वॉज लाइक अप्रोक्सीमेटली फॉर 10 मिनट्स एंड इफ यू आर वेटिंग फॉर द केबल कार सो उसके बीच में मूवी देख सकते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस। सो ये मूवी का बस एक ही ड्रॉबैक था कि ये पूरा जो मूवी था दैट वाज इन मलय लैंग्वेज एंड उसकी वजह से हमें कुछ समझा तो नहीं, बट वी ऑब्वियसली एंजॉय द विजुअल्स एंड द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग दैट 360 डिग्री का मूवीज। सो या इसके बाद वी हैड वन मोर थिंग टू सी दैट इज स्काई ट्रैक्स करके था, बट वो अनफॉर्चुनेटली अंडर मेंटेनेंस था सो दैट वी कुडंट सी। सो आफ्टर दिस टू थिंग्स वी वो ओनली लेफ्ट विद एक्सप्लोरिंग द ओरिएंटल बेस विलेज। तो ये बेसिकली बहुत छोटा सा एरिया है एंड इसको बहुत ही ब्यूटीफुली सजाया गया है एंड उसका नेम दिया गया है लाइक ओरिएंटल बेस विलेज करके। सो वी वो एक्सप्लोरिंग दिस एंड यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स थे, लाइक स्विंग थे, ब्रिजेस थे एंड जहाँ पे हमने पहले भी लाइक वी हैड द पिज्जा सेट। सो वी वर जस्ट लाइक रोमिंग अराउंड फॉर सम टाइम एंड वी वर एक्सप्लोरिंग एंड एंजॉइंग द वाइब। एंड वैसे ये वीकडे था तो यहाँ पे ज्यादा क्राउड भी नहीं था, बहुत ही खाली था और शांत था एंड इट वॉज द वे वी एक्सपेक्टेड इट। एंड आफ्टर दैट वी टुक अ बस राइड। सो ये बहुत ही छोटा सा बस है एंड वी टुक दिस राइड। वी वांटेड टू एक्सपीरियंस दिस एंड वी जस्ट हमने इसके लिए 7 RM खर्च किए थे जो कि बहुत ही ज्यादा है, बट या फॉर द स्मॉल बस राइड इट हार्डली टेक्स यू फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। एंड वैसे भी हम जो पॉइंट पे गए थे उधर से हमें फिर से चल के वापस आना पड़ा, सो दैट वॉज अ ड्रॉबैक। सो हम वापस हमारे होटल में बाय ग्रैब आ गए थे एंड वी हैड अ इंडियन डिनर बिकॉज वी वर क्रेविंग अ लॉट एंड फॉर द लास्ट टाइम we wanted to enjoy the Pantai Senang nightlife. So here we are enjoying the fire show and all the activities which were going around in Pantai Senang beach. So आप भी मेरे साथ देखिए and enjoy the vibe. Ladies and gentlemen, once again, give a clap to all five. So that was our last night in Langkawi and उसके बाद next day हमारा morning में flight था around 11 AM का. So we were supposed to go from Langkawi to Bangalore and from Bangalore to Mumbai. So we had a halt of 3 hours or so in Bangalore. And मैंने ये थोड़े बहुत clips दिए थे because it was very beautiful, like the plane was crashing through the clouds. And ये हमारा golden hour का period था and this is when we were landing. So that is it for this vlog. I hope you liked it. Do like, share and subscribe and see you in the next destination. Take care guys. Bye bye. See you soon.